हेलो एट स्टैंडर्ड, हाउ आर यू। पहले के वीडियो देख लिए, समझ में आया प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, अब फिगर इट आउट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से ब्रश अप हो जाए। याद रखना, पहले वो पहला वाला वीडियो, उसके बाद ये, ताकि आपको हर एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, फिगर इट आउट के क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर में से हमें सारे वैल्यूज को फाइंड करना है। कैसे करेंगे बंधु, देखो बहुत प्यारा सा डायग्राम है आपके सामने। हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें सारे प्रॉपर्टी याद रखनी है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप इसको यहाँ पे पहले बना लो फटाफट। ये देखो, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस डायग्राम को, और यहाँ पे इसके डायगोनल्स को भी ड्रॉ कर लो। ये हो गया डायगोनल्स ए और सी। फिर इसको भी कर लो आप मेंशन, ये रहा आपका बी और डी। ठीक है, अब कलर चेंज करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको। देखो ये वाला एंगल कितना है यारा, ये वाला एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो है इससे इक्वल है, ये जो है इससे इक्वल है। ठीक है, और हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उनके डायगोनल्स लेंथ में बराबर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको फटाफट मेंशन कर लो। यहाँ पे आप लिख लो कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कि इसके दोनों साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी और इक्वल भी होते हैं। तो हम इनको लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। सिमिलरली ए डी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और इसको लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसके अंदर हर वो प्रॉपर्टी यूज करनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। जब दो पैरेलल लाइन हो, उनके बीच में एक जेड बने। क्या बने सर, जेड। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जेड। ये गया, ये गया, ये आया, है ना, समझ में आया। जेड जब बन रहा है, उस जेड की वैल्यू को आपको याद रखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सबको नामकरण कर देते हैं। ये फर्स्ट तो हो ही गया, इसको नाम कर दो आप सेकेंड, इसको नाम दे दो थर्ड, ये रहा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हर एक एंगल का मैंने नाम दे दिया। अब नामकरण के बाद इसको हम लोग फटाफट ढूंढ लेते हैं यार। क्या करेंगे, देखो जो एंगल 30 है वो 5 के बराबर होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूं कि एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं डायरेक्टली मेंशन कर दे रहा हूं, और यहाँ पे इसको लिखते चलता हूं। ये भी क्या हो गया मेरा वैल्यू भाई, ये वैल्यू मेरा मिल गया 30। डन। और क्या कर सकता हूं मैं, जो रेक्टेंगल होता है इसका जो हर एक कॉर्नर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये जो ए एंगल है, ये ए एंगल है, मैं इसको ये कह सकता हूं कि एंगल 2 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। क्लियर, ये हमारे पता है कि ए बी सी डी जो होते हैं सभी 90 डिग्री होते हैं। तो मैं आसानी से इनको एक चीज तो मेंशन कर सकता हूं कि ये ए क्या है। देखो एंगल 2 प्लस 30, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, ये प्लस 30 होते जाके क्या हो जाएगा -30, और आंसर आ जाएगा 60। हाँ या ना, दैट इज एंगल 2 की वैल्यू कितनी है बंधु, 60। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितने बन गए, तो इसकी भी वैल्यू आपको आ गई, इसकी वैल्यू हो गई 60। क्लियर है दोस्त, बहुत बढ़िया। ये 60 आ गया तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर दोगे। एक एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बॉक्सिंग करते चलते हैं बॉक्स में, ताकि आपको समझ में आए कि सर क्या कह रहे हैं। हमने पहला वाला ये वैल्यू ढूंढा 5 वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरे को, दूसरा वैल्यू 2 था, 2 के बाद 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी बॉक्स में हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। डन। अब कौन बचा, तो 6 वाले को भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखना दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। ये आपको एक ट्राइंगल का आकार दिख रहा है, ये वाला आपको एक ट्राइंगल का आकार दिख रहा है बहुत अच्छे से ट्राइंगल में, और इसके अंदर ये बोला है कि ये दोनों पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है तो ट्राइंगल का क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों उसके साइड्स भी इक्वल है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर लेंगे। क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, किसी एक को पकड़ लेते हैं। जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, एंगल 30 है, 8 है, तो कहूंगा कि एंगल 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहां तक तो हमने ये भी एक ढूंढ लिया। इसको भी एक बॉक्स में हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे यारा, ये देखो, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट इसको पकड़े तो इसके वैल्यू को भी हम मेंशन कर देते हैं। ये वैल्यू हमें कितना मिली यारा? ये हमें मिल गया 30। अगर 8 30 है तो 4 भी वही हो जाएगा, लिख दो एंगल 4 इज इक्वल टू 30। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये भी बॉक्स बन जाएगा। अगर 430 बन गया, ठीक है, 430 बन गया। अब एक देखो, हर एक ट्रायंगल में, अब ये वाला ट्रायंगल आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से, मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? मैं ये वाला, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो और मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको ताकि समझ में आए। मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस वाले ट्रायंगल में आपको ये एंगल 30, ये 30 मिल रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल मिल जाते हैं तो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है। तो चलो वो भी हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल 30 प्लस 8 प्लस 9, एंगल 30 प्लस 8, एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, देखो अब क्या आएगा? 30 तो वैल्यू है ही, उसके बाद से आपको 8 की भी वैल्यू कितनी दी हुई है? 30। तो 30 प्लस एंगल 9 इक्वल टू 180 हुआ। और एंगल 9 की क्या हो जाएगी वैल्यू? 180 माइनस 60। 180 में से 60 चला गया तो कितना बचा? 120। बहुत बढ़िया, आपने एंगल 9 भी निकाल लिया यारा। एंगल 9 आ गया आपका 120। डन। इसी तरीके से आपने यहाँ पे कौन सा निकाल लिया था वैल्यू? एंगल 4 भी निकाल लिया था। ठीक है, अब देखो आपने एंगल 9 निकाला, ध्यान देना, आपने इस एंगल 9 को, आपको कितना वैल्यू मिला? आपको मिला 120। अब इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख सकते हो। देखो ये 9 है तो एंगल 9 120 था, तो एंगल 10 भी 120 हो जाएगा। एंगल 10 इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब देखो एंगल 10 और 11, क्या एंगल 10 और 11 ऐसा नहीं गया है? ये 10 है और ये 11 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल मिलके क्या बनता है? लीनियर पेयर। क्लियर है यहाँ पे बंधु? तो ये 9 120 बना आप, और 10 आपको मिल ही गया। आप 11 को कर लो। उसी तरीके से एंगल 10 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेंशन कर दो। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर। और इसको हाईलाइट कर दो आप इस तरीके से, तो आपको 9 10 भी मिल गया। बहुत बढ़िया। 10 वाले की वैल्यू कितनी आई थी आपको? 120। ये आ गया आपका 120। ठीक है, तो 10 की वैल्यू थी आपकी 120 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180। एंगल 11 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना बचेगा भाई? 60। तो एंगल 11 की वैल्यू आ गई आपको 60। अगर 11 की वैल्यू 60 आ गई आपको, ये 11 की वैल्यू 60 आ गई, तो 12 की भी वैल्यू 60 आ जाएगी। एंगल 12 इज इक्वल टू 60, कौन से प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए दोस्त? पक्का। तो आपने यहाँ पे और भी निकाल लिया। ये वाला भी वैल्यू कितना हो गया? 60। ये वाला भी 60। ठीक है, अब कौन सा बचा? और यहाँ पे 60 है ही, ये 60 है, दो निकल गया। एंगल 7 निकाल लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे? एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे लिख दो सम ऑफ ट्राइंगल। एंगल 6 की वैल्यू कितनी है? ये देखो, एंगल 6 की वैल्यू है 60। ठीक है, एंगल 7 की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। एंगल 11 की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली, 60 इक्वल टू 180। एंगल 7 क्या होगा? 180। 60 60 120, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस। एंगल 7 180 में से 120 गया, कितना बचा? 60। तो एंगल 7 की भी वैल्यू कितनी आ गई यारा? 60। और एंगल 7 जैसे आपका 60 आया तो एंगल 3 भी आपका क्या आ जाएगा? एंगल 3 भी आ जाएगा
60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो आपने एंगल 3 भी ढूंढ लिया, 2 मिल ही गया था, 9 10 4 5 6 और फाइनली आपने बंधु सारे के सारे एंगल्स निकाल दिए। कि किस तरीके से इसके अंदर हमें सभी एंगल्स को फाइंड करना था। सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना था, नामकरण। नामकरण क्या होगा भाई, सबका एक एक नामकरण होगा। ये 1 एंगल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन बचा, ये रहा 12। समझ गए। ये 30 तो ये भी 30, ठीक है जी। ये 30 ये भी 30, क्यों, ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 तो ये भी 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों को जोड़ा तो ये मिलेगा 120, क्योंकि ट्राइंगल का प्रॉपर्टी 60, 180 में से 60 माइनस होगा तो 120। ये 120 तो ये भी 120। समझ गए। ये 120 था, इसको इधर से माइनस किया तो क्या मिलेगा, ये 60, ये 60 तो ये भी 60। समझ गए। और क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आ गया, हमारा सारा निकल गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये भी तो बंधु एक ट्राइंगल ही है, हाँ या ना। और ट्राइंगल के हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी कि ट्राइंगल के दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं ये भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। समझ गए। और ये 60 हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 60 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर जैसे ये 60 को आप ऐड करोगे, 120 में से माइनस करोगे, क्या होगा, 180 में से 120 माइनस हो गया तो आपको कितना बचेगा, 180 में से 120 तो कितना बचेगा बंधु, यहाँ पे बचेगा 60। और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। समझ में आया, पक्का। यानी देखो 60 के कितने एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6। 30 के कितने बने, 1 2 3 4। देखो 60 के 4 बने हैं, 120 के 2 बने हैं, 30 के 4 बने हैं। क्लियर, अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। चलो भाई अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 वाले में देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 110 दिया है सामने, बस एक जगह यानी बीचों बीच में दे दिया है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो इसको भी एक नाम दे सकते हो, इसको आप नाम दे सकते हो एंगल 1 इस तरीके से, इसको आपने एंगल 2, इसको नाम दे दो एंगल 3, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल 4। इसके बाद आप इसको दे दो एंगल 5, ये हो गया आपका एंगल 6, दिस वन विल बी एंगल 7, और ये हो गया एंगल 8, एंगल 9, और ये एंगल 10, ये एंगल 11, और ये रहा एंगल 12। ठीक है, इजीली तरीके से हम इसको अब पोर्ट्रे करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे मेंशन कर दो, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखोगे कि आपको एंगल 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, और दोनों इक्वल होंगे 110 डिग्री के। आप इसको लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर है ना। यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना ईच, क्योंकि ये दोनों 110 डिग्री के होंगे। ठीक है, यहाँ को मेंशन कर देते हैं हम लोग 110। डन, ये भी हो गया। अब क्या मैं इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ये क्या मैं इसके अंदर अब ये यूज कर सकता हूँ कि सिंपल लाइन, सीधा लाइन है और उस पर मेरा ये 180 बनेगा, यानी एक लाइन, उसके ऊपर बीच में से कोई एंगल चला गया है, एक ही एंगल यानी लीनियर एंगल में बना सकता हूँ इसको। यस चलो बढ़िया है, इसको बना लो फटाफट। क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेंशन कर दो, क्यों, लीनियर पेयर। सही है दोस्त, ओके। अब इसको लिख दो यहाँ पे। तो एंगल 2 की वैल्यू आपको पता है 110 है, लेकिन एंगल 3 क्या है 180, और 110 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 70। ठीक है जी, डन। एंगल 3 भी आ गया आपका 70। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, एंगल 3 आ गया आपका 70, एंगल 3 आ गया तो एंगल 4 भी 70 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री ईच, है ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है अच्छे से दोस्तों, डन। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के अंदर कंसीडर कर सकता हूँ इस वाले को, ये एक ट्राइंगल है, हाँ या ना। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लाइन गया इस ट्राइंगल के अंदर में,
ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्यों दोनों साइड्स इक्वल है? क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ ये 4 लाइन आपको दिख रहे हैं पहले से, ये सभी इक्वल है एक दूसरे से। इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होता है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर उसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं दोस्त। क्या होते हैं? उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे इन दोनों को प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। क्या एंगल 2, तो लिख देते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पर रीजन लिख दो, बिकॉज इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल। क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल के दोनों साइड्स इक्वल है तो उसके दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल। डन। अब मैं इसको एक ट्राइंगल के फॉर्मूला में पूरा पुट करूंगा। मैं लिखूंगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों मैं इसको 180 डिग्री लिख रहा हूं? क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यारा? सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप लोग ये ट्राइंगल ऐसा नहीं मेंशन करना, पूरा आप लोग लिख देना। अब यहाँ पे देखो वैल्यू, देखो एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है 110 है। हाँ सर, लेकिन आपको एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू नहीं पता है ना? नहीं सर। तो क्या करोगे? आपको तो ये तो पता है कि ये दोनों एक दूसरे से बराबर है। ओके, तो क्या मैं एंगल 5 को दोनों को एंगल 5 लिख दूं? एक तो एंगल 5 खुद ही है और दूसरे को भी एंगल 5 लिख दे रहा हूं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं, तो मैं एंगल 5 को तो एंगल 5 ही रहने देता हूं और एंगल 6 को भी उसके फॉर्म में लिख दूंगा। इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, डन। तो यहाँ पे हो गया एंगल 5, फिर वापस इसको ऐसे लिख देते हैं 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 110 प्लस ये ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180। फिर ये ट्वाइस ऑफ एंगल 5 यहीं पे रहेगा इक्वल टू 180। 110 इधर के माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 70। डन। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ है, ये 2 जाके डिवाइड कर देगा, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 70/2, यानी एंगल कितना आएगा? 35। अगर एंगल 5 35 आया तो क्या आ जाएगा? फिर एंगल हमारा 6 भी 35 आ जाएगा। क्यों आएगा भाई? आपको पता है प्रॉपर्टी, है ना? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। डन। तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दो भाई। एंगल 5 हो गया हमारा 35, 6 भी हमारा 35। बहुत बढ़िया। अब जल्दी जल्दी हम इन सबको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, एंगल 5 हो गया, एंगल 6 हो गया। अब एंगल 6 मिला दोस्त, तो एंगल 10, एंगल 6 और एंगल 10, तो एंगल 10 को भी आप लिख दो, कितना हो जाएगा? 35। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। डन। ठीक है। एंगल 5 35 है तो एंगल 9 भी वही होगा, एंगल 9 विल बी 35 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। दोनों को मेंशन कर देते हैं। ये मिल गया मुझे 35, ये मिल गया मुझे 35। तो ये ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ जी, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग सेम ये जो फंक्शन अभी यूज किया, ये वाला सेम इसी के अंदर भी ये यूज करेंगे। किसी एक ट्राइंगल को आप ले लो, क्या लिखेंगे हम लोग कि ये देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली लिख दो एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 12। यहाँ पे लिख दो बिकॉज इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया। अब हम इसको ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से बना लेते हैं फटाफट। एंगल 4 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12 इज इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यारा? सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। 4 का वैल्यू आपको पता है 70 है। ठीक है, इन दोनों को मैं सिमिलर कर दूंगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 11 इक्वल टू 180। आगे का कैलकुलेशन आपको पता है, सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ एंगल 11 इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा? 70, है ना? 180 में से 70 गया तो कितना बचेगा यारा? 110। ठीक है, और एंगल 11 क्या हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाय 2, यानी एंगल बनेगा हमारा 55। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 11 भी मेरा 55 है और एंगल 12 भी मेरा 55 है। समझ में आया बंधु यहां तक? बहुत बढ़िया। डन। यहाँ पे मेंशन कर दो कि 11 भी मेरा 55 आया और 12 भी मेरा 55 आया। आगे की प्रॉपर्टी आपको पता है बहुत बढ़िया से। हाँ सर, क्या कर सकते हो? फटाफट मेंशन कर सकते हैं सर हम लोग। क्या मेंशन करोगे? देखो 12 अगर 55 है तो 8 क्या हो जाएगा? एंगल 8 भी हमारा
55 और सिमिलरली एंगल 1155 था तो 7 भी 55 हो जाएगा, एंगल 7 विल ऑल्सो बी 55। इन दोनों का क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये क्या हुआ मेरा 55, ये क्या हुआ मेरा 55, ठीक है। ये ट्राइंगल निकल गया, ये ट्राइंगल निकल गया। देखो कितने अच्छे तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, समझ में आया पक्का। फिर से एक बार चलो देखो कैसे, क्या बोला था सर ने। सबसे पहले हम इसके अंदर एंगल फॉर्म करेंगे, इसका नाम दे दिया 1, चलो इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, हाँ या ना। चलो इसको हमने वर्टिकली अपोजिट दिया तो ये क्या हो गया 110 हो गया, 110 हो गया। फिर इसको इसके साथ फॉर्म करेंगे तो 180 में से 110 चला गया तो कितना बचेगा भाई 70, ये 70 तो ये वाला भी 70 आ गया, डन। हाँ सर 70 आ गया। उसके बाद हम लोग ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे इसके अंदर, इसके अंदर, समझ रहे हो। चलो फिर से बताता हूँ, ये देखो इस वाले के अंदर आप एक ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा लोगे, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है इसके साथ, तो ये इक्वल है तो ये दोनों प्रॉपर्टी से सेम हो जाएगा। हाँ सर, तो सबसे पहले 180 से 70 में से डिवाइड करोगे 110 आएगा, 110 को 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ एंगल आर एंगल एस बनेगा, हाँ या ना। तो इसको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 55 55, डन। ये आ गया आपका 55 और ये आ गया आपका 55, ये 55 है तो ये भी 55 अल्टरनेट, ये 55 है इधर अपोजिट वाला भी 55 अल्टरनेट, डन। सिमिलरली इसके अंदर भी हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे, 180 में से 110 गया तो कितना बचा 70 बचेगा, और 70 में से हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 35, तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 35, और फिर इसका 35 का ये भी 35 और ये भी 35। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से इसको ढूंढ लिया, समझ में आया दोस्त, आगे बढ़े। ओके ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपको चाहिए कंपास, डी प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, ताकि क्या कर सको आप सभी चीजों को बहुत अच्छे से इसके अंदर ड्रॉ कर सको। क्या लिखा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री। यानी हमें यहाँ पे 4 एंगल्स बनाने हैं अलग अलग। तो सिंपल सी बात है, आपको इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से, यस और नो, 4 लाइंस, इसके बाद इनके डायगोनल्स होंगे, जो डायगोनल्स क्या हो रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी डायगोनल्स के लेंथ भी सेम होंगे। यहाँ पे इसने बताया है कि हैव एन इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो येलो वाली लाइन मैंने अभी ड्रॉ की, ये कितने की 8 की होगी, और दोनों एक दूसरे को एक प्रॉपर जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, इक्वल। यानी ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4। तो हमें इसको ड्रॉ करना है, और उसके बाद इसका ये जो एंगल बनेगा, ये वाला पर्टिकुलर, ये बनेगा 30 डिग्री। आप इस साइड बनाओ चाहे इस साइड बनाओ, आपका चॉइस है, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। चलो ड्रॉ करके देखते हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक स्केल। हमें कितने का मेजरमेंट चाहिए, हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर ले लो यहां से, ठीक है, आपको 8 दिख रहा है क्लियरली। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का हाफ मेजरमेंट लेंगे। हम सबसे पहले क्या करें, उस डायगोनल को मेजरमेंट को ले रहे हैं हम लोग, 8 लिया, और उस 8 के बाद यहाँ पे कहीं पे 4 के आसपास में हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे इस तरीके से हम मेजरमेंट ले लेते हैं यार। ये देखो, ये इस 4 पे येलो डॉट से दिख रहा है आपको, मैंने हटा दिया यहाँ पे। इस येलो डॉट के पास हम अपना क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर, ठीक है, डी प्रोटेक्टर, डी प्रोटेक्टर को लेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक कितने एंगल का, 30 डिग्री का दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको रखा। हाँ, और ये देखो ये गया भाई साहब हमारा 30 डिग्री, आप देख पा रहे हो, डन। ठीक है, ये रहा हमारा 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को करने के बाद ये लाइन जो है आपके बुक में, इसको आपको एक्स्ट्रा में ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो एक्स्ट्रा ये जो गया है ये वाला, इसको मिटा दो ऐसा, क्योंकि आपकी लाइन बस यहाँ तक की है। समझ पा रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद आपने 8 सेंटीमीटर, उसका आधा आपने कितना ले लिया, 4, उस 4 पे डी प्रोटेक्टर रख के आपने क्या निकाला, एक 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री की लाइन को आप एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंड कैसे होगा भाई, यहाँ से हम इसको, आप स्केल से लेना, डायरेक्टली आपका मेजरमेंट हो जाए, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा सकूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी आ जाए। ठीक है, डन।
थोड़ा सा इसका फ्रेम लाइन को और मोटा कर दूं, ठीक है, डन। दिख रहा है आपको, ये बड़ा हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे मुझे 30 डिग्री मिल गया। अब मैं इसके अंदर यूज करूंगा अपना कंपास। कंपास से मुझे कितना लेना है, 4, ठीक है। देखो ये मैंने रखा है इसको, और यहाँ पे जस्ट इसको मैं 4 का मेजरमेंट ले लूंगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका मेजरमेंट भी आपको दिख रहा होगा। ये देखो 4 का आया। अब इस 4 को रख के मैं इस वाले सेंटर पे रखूंगा इसको। हाँ दिखा सेंटर पे। अब सेंटर पे रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे कट करने की कोशिश करूंगा। ये देखो ये कटेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया। फिर सेम इस वाले इसी पॉइंट पे रख के मैं नीचे भी कट करूंगा। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से घुमा देता हूं और नीचे की ओर भी मैं ऐसे कट कर दे रहा हूं। डन। यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। तो 2 मुझे कटे हुए पॉइंट्स मिल गए। हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। चलो भाई कैसे ज्वाइन करोगे, कौन सा लाइन लोगे, ब्लू लाइन ले लेता हूं मैं। डन। अब ये जो कटिंग पॉइंट है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के पास आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करोगे। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे। इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। फिर उसके बाद मैं इस वाले लाइन से इधर की लाइन पे मैं इसको 1 मिनट यहाँ पे, फिर मैं इसको इस तरीके से इस वाले पॉइंट पे मैं इसको ज्वाइन करूंगा और फिर इस कटेड वाले पॉइंट से मैं इसको ज्वाइन करूंगा। डन। अभी आपको हौच पौच दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो भी फालतू की चीजें उनको इरेज कर दूंगा। ये वाले चीज जो एक्स्ट्रा लाइन आई है आपको इसको हल्के लाइन से रखना है ताकि आप इसको इरेज कर सको। डन, ठीक है। सिमिलरली इसको भी, इसको हम इरेज कर सकते हैं। ये देखो इरेज हो गया। और ये जो फालतू की चीजें मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखो, और हमारा इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बन गया बहुत प्यारा सा। क्या है भाई ये रहा आपका ए, इसको मेंशन कर दो। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और ये था आपका ये वाला डायगोनल जो कि 8 का था। ये बन गया 4, ये बन गया 4, ये भी है 4, ये भी है 4, और ये है आपका 30 डिग्री। बना लिया आपने अच्छे से। अब इसी तरीके से 40 बनाना है, कुछ नहीं करना है। फिर हम 8 रखेंगे। चलो उसको भी कोशिश कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो क्या करना है दोस्त, हमें इसके अंदर 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है। ये लो भाई 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया यहाँ पे। डन। 8 सेंटीमीटर लेने के बाद हमें इसके अंदर 4 पे मार्किंग करना है। कितने पे, 4 पे, आधे पे। ये देखो 4 पे मैंने मार्किंग कर दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। वेरी गुड। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए, और इसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। 4 पे मार्किंग करने के बाद वापस सेम वही फंडा, क्या करेंगे, डी प्रोटेक्टर यूज करेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे, दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। ये रहा, हमने इसको प्लेस कर दिया। अब की बार हमें क्या चाहिए, 40 डिग्री। मैं इसको उठाऊंगा, ये ले जाऊंगा 40 पे। ये रहा 40 डिग्री दिख रहा है। मैंने ओके किया। डन। इनको हटाया भाई साहब को, कलर लिया, फिर यहाँ से 40 को मैंने एक्सटेंड कर दिया। डन, ठीक है। उसके बाद मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ से इस प्रोटेक्टर के द्वारा 4 सेंटीमीटर का कट करूंगा। यस और नो। मैंने इनको बढ़ा दिया भाई साहब को, देखो 4 पे लेके जाऊंगा। ये देखो 4 आ गया। इनको सेंटर पे रखना है, बीचों बीच, ठीक है। ये लो सेंटर, और भाई साहब को बेंड करो, यहाँ से इनको कट करो, फिर इनको घुमा दो नीचे की ओर। ये लो, ये रहा, और फिर इनको कट करो, और उसके बाद इनका काम खत्म हो गया। डन। फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे कट पॉइंट्स को, यहाँ तक आपका बी है ना, ये वाला एक्स्ट्रा लाइन गया था आपका, इसको डिलीट करना है। ये मैंने 0 पे रखा, और ये रहा आपका 8। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपका 8 है। अब हमें क्या करना है, जस्ट ज्वाइन करना है। ये लो भाई, इसको इस वाले कटेड पॉइंट से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि एक क्लियर ऑब्जर्वेशन आपको पता चले कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। डन, एंड वी हैव फाइनली मेड दैट। तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, सही है दोस्त, यहाँ पे हो गया। और हम इसको यहाँ पे मेंशन क्या कर देंगे, एंगल 40। तो आपने फाइनली इसको भी बना लिया। क्या बाकी दो भी आप नहीं बना सकते, 90 और 140?
चलो वो भी कर लेते हैं, कैसे बनेगा यार। कितना लेना है दोस्त, हमें 8 का मेजरमेंट लेना है। तो 8 का मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए 8 हो गया। 8 के बाद मुझे यहाँ पे 4 का आधा लेना है, वो भी ले लिया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डी प्रोटेक्टर से कितना बनाना है दोस्त, 90 आप 2 से 3 तरीके से बना सकते हो। या तो आप डी प्रोटेक्टर ले लोगे, या फिर आप सेमी सर्कल बना बना के अप एंड डाउन में कट कर सकते हो। लेकिन आप जब इजी काम कर सकते हो, सो वाई टू वरी। यहाँ पे मैंने बीच पे रखना है इसको, देखो ये भाई साहब गए। समझ में आ रहा है दोस्तों पक्का अच्छे से। ये देखो यहाँ पे ये भाई साहब आ जाओ, आ गया। अब हमें 90 डिग्री बनाना है। आप अपना ब्रह्मास्त्र लेके रखना दोस्त, ठीक है। ये 90 90 90, हाँ बन गया 90। ओके, अब भाई साहब को मैं रोटेट कर दूं थोड़ा सा, ताकि मैं नीचे का भी लाइन अपना ले सकूं, ताकि आप लोग के लिए कंफ्यूजन ना हो, है ना। नहीं तो मन में दिक्कत आ रहा होगा कि सर आप क्या कर रहे हो, हमें नहीं पल्ले पड़ रहा। देखो मैंने 90 बना दिया। जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं उसको डिलीट कर देता हूं, सही है। एक्स्ट्रा लाइन हमारे यहाँ तक थे, सही है। एक्स्ट्रा लाइंस इसको मेजर कर लेते हैं। 4 तक 8 तक कितना आया था, कहाँ तक आया था भाई, तुम दिखाओ भाई। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि सर ने क्या बनाया था। ये 0 से 8, तो भाई साहब 8 तो यहीं तक था। तो इरेजर से हम इसको माइनस कर देते हैं, होए होए। तो इनको हमें सिर्फ यहाँ तक रखना पड़ेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। बाकी लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, इनको हटाओ इरेजर से, इनको यूज करो, और यहाँ तक रफ कर दिया, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस क्या पकड़ेंगे भाई, कंपास, ठीक है। कंपास से क्या करेंगे यारा, हमें कितना मेजरमेंट लेना है, 4, क्योंकि 8 का हमने बनाया था। हाँ सर, तो हमें कितना मेजरमेंट लेना है यारो, हमें लेना है 4। क्लियर है, 4। इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है, इसको ज्यादा कर देता हूं, डन। अब मैं इसको ऊपर और नीचे की ओर कट कर दूंगा। ये देखो भाई साहब, ये अब इसको डिस्को डांस कराते हैं। ये डिस्को, और इसको हमने यहाँ पे कट किया। अब ये भाई साहब को नीचे भी लेके आ जाते हैं, डन। और फिर इनको यहाँ पे इस तरीके से कट, जॉब डन। अब कटेड वाले पोर्शन पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पक्का। 8 का बनाया, 8 का आधा 4, फिर उस पर डी प्रोटेक्टर जितना एंगल था हमने मेंशन कर दिया, अप एंड डाउन स्ट्रेट लाइन। क्या करना था, सर ने क्या बोला, सर ने बोला 8 का लाइन ले लो, ठीक है। तो 8 में से आधा काट कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 4। डी प्रोटेक्टर रख के जहां भी एंगल आएगा उस एंगल को इसमें से ऐसे पास कर दो, और फिर इसको 4 का एंगल कट कर दो। फिर इसको ज्वाइन करोगे तो हमारा पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। सही है ना, बहुत इजी, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सर, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसको ऐसे एक्स्ट्रा वाले को डिलीट करो भाई, हाँ डिलीट करो, डन डन। चलो इसको भी डिलीट करो, ये देखो डिलीट 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 डिलीट। हाँ अब क्या करना है भाई, ज्वाइन करना है, कर लो भाई। कैसे करेंगे सर, ये देखो जहां पे कटेड पॉइंट्स है, ये पकड़ो भाई साहब को, ये दे दनादन। फिर यहां से उठाया, यहां पे रखा, दे दनादन। फिर ये इस वाले पॉइंट से इसको, हाँ फिर इसको, हाँ। अब बचे हुए फालतू चीजों को हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसे आप लोग रबड़ यूज करते हो, तो मैंने ये यूज किया। ओके सर, वी गॉट योर पॉइंट। दिस वन इज ए बी सी डी एंड दिस वन इज ओ। ये क्या 8 का था, तो ये बन गया 4 4 4 4। ये भी क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आया बंधु, पक्का, मजा आया। सेम इसी तरीके से 140 भी बन सकता है, आसानी से बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। चलो भाई कर लेते हैं इसको भी जल्दी से, ठीक है। ये लाओ स्केल, ये रहा स्केल मेरा। कितना लेना है, कितना मेजरमेंट लेना है, कितना भाई, बोलो बोलो बोलो। 8, बहुत बढ़िया। ये लेके आ जाओ, 8, डन। अब 8 के बाद क्या करना है मुझे, आधा मार्किंग 4 का रखना है, डन। देख रहे हो व्हाइट वाला, हाँ सर। अब क्या करें, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, प्रोटेक्टर। ओके, डी प्रोटेक्टर, हाँ जी ले लिया। अब सर आप कंफ्यूज करते हो सर, हाँ पता है। चलो ये रहा, ये दे दनादन, डन। हाँ सर, कितना लेना है, एंगल कितना है, 360, नहीं सर 140। ओहो, तुम लोग मेरे को पागल कर दोगे। ये रहा 140। तो कहां से लेंगे, ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे, किधर से जाएंगे भाई, किधर जाएंगे, तो इधर से ही जाएंगे।
हम लोग इधर से जा रहे थे, जाते 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 कहाँ पे आ जाते, ये महाशय जी यहाँ पे आ जाते, फिर इनको ऐसे 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 डन। यस सर डन। इनको रोटेट भी कर देते हैं ताकि हमें इधर भी मिल जाए। ठीक है डन। और इसको हटा देते हैं तो देखो मुझे एक बहुत प्यारा सा स्ट्रेट लाइन मिल गया। हाँ सर यू डिड अ गुड जॉब, थैंक यू बच्चों। ये रहा। अब एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन? यस सर, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दिया। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? प्रोटेक्टर 4 सेंटीमीटर ऊपर इधर कटिंगा। ओके सर, ओके ओके ठीक है। चलो भाई कितना लेना है? 4, 1 2 3 4, 3 4। अरे सर 4 के बाद गिनती नहीं आती क्या? हाँ बच्चों भूल गया था, 4 तक ही पढ़ा था मैं कल। ठीक है ये रहा। लाओ भाई कटिंग कर लो इसको। कहाँ गए भाई साहब? ओ भाई साहब दिख ही नहीं रहे हो आप तो। थोड़ा इनको नीचे ले लेते हैं, ये कुछ ज्यादा ऊपर हो गए हैं। ठीक है गुस्सा दिला रहा है भाई हमको। ये भाई साहब इधर आ जाओ। हाँ इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये भाई साहब सेट हो जाओ। ओके नाउ हियर इनको क्या करेंगे? ये नीचे। हाँ इनको कट कर लेते हैं। ठीक है डन। फिर साहब को इधर घुमा लेते हैं। ये दिख रहा है क्या? एकदम धुआंधार स्पीड। डन। इनको करो कट। क्या करना है भाई? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मिटा देना है ना? अबे ज्वाइन करना है। ओके सर ये रहा। ये एक, फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट से ये, हाँ फिर उसके बाद ये दे देना दन, फिर उसके बाद ये, हाँ। अरे सर ये सब तो हम लोग ऐसी चुटकी में कर सकते थे, आपको इसके अंदर बताने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। हाँ पता है, एक बार बन जाने के बाद तो तू यही बोलेगा मुझे सब पता है, रहने दे। ठीक है हो गया लवली। अब क्या करना है भाई? ए बी सी डी। क्या करो? मिटा दो ए, हाँ फिर इसको मिटा दो ए। हाँ बन गया। ये कौन है भाई साहब? ये बीच में इंटरसेक्शन कराने वाले ओ पॉइंट। ये कितना है भाई साहब? 4। ये कितने का एंगल है दोस्त? ये कितने का एंगल है आपका? ये वाला पोर्शन है आपका 140। चेक कर लो, चेक कर लेते हैं सर। आप बोल रहे हो तो चेक कर लेते, हमें आप पे भरोसा है सर, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेंगे सर। क्या भरोसा? भरोसा कभी भी टूट सकता है सर। ओके ये देखो मैंने इसको यहां रखा तो मुझे ये कौन सा एंगल दिख रहा है? ये देखो ये वाला लाइन में लेके आया। हाँ सर आप तो सही में अच्छे डायग्राम्स बना लेते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा हमने बना लिया। यस क्लैप फॉर एवरीवन। आप भी कर सकते हो। वेरी गुड डन। पक्का कर लोगे? मजा आया? बस क्या था हमें इसके अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? हमें अपने डायगनल्स को पकड़ना है पहले, उस डायगनल्स के मेजरमेंट को ध्यान रखना है। डायगनल दे दिया गया है। क्या बोला है डायगनल भाई साहब? डायगनल भाई साहब थे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का आधा लेना है, डी प्रोटेक्टर रख के उसके एंगल्स को मेजर करना है। जहां पे भी आए उसको कट करो कट करो कट करो, फिर उसको भी 4 डिजिट पे 4 सेंटीमीटर पे कट करो और उस पर्टिकुलर को उससे ज्वाइंट करो। समझ गए? और ज्वाइंट करने के बाद उसका पर्टिकुलर एक शेप तैयार हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। आप तो एकदम जादूगर निकले सर। थैंक यू सो मच। ठीक है आप किसी तरीके से इसी तरीके से आप सभी के डायग्राम्स बना सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आगे बढ़े। ठीक है लवली। अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यारा। क्या है? कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा सर अब ये क्या कह रहा है कहानी? भाई साहब पढ़ते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये आप मानो एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, जिसके अंदर लाइन सेगमेंट एक पीएल और एक एएम आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में तो कहानी जानते होगे ना, सर्कल क्या होता है, कैसा दिखता है कि नहीं? जैसे आप अपने दोस्त के आकार के बारे में जानते हो, सर वो गोलू है, वो मोटू है, वो पतलू है। ठीक है पर्सनल ना जाया करो सर। ओके ओके चलो कहाँ है सर्कल? ये रहा। कौन से कलर का ले लिया जाए भाई? चलो येलो ले लेते हैं। ठीक है डन। सर्कल, ये लो सर्कल। ठीक है सर्कल का क्या बोला इसने? एक सेंटर लेने के लिए। ठीक है
सेंटर ले लिया, दिख रहा है क्या, प्रॉपर सेंटर है क्या, सेंटर, हाँ प्रॉपर सेंटर, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है जी, ओके। ये डायमीटर, ठीक है, थोड़ा सा डायमीटर से दूर हो गया है, ये रहा डायमीटर, डन डन डन। फिर उसके बाद एक ऊपर की ओर से आएगा, ओके सर ये भी आ गया, हम समझ गए सर, वेरी गुड सर, आप अच्छा डायग्राम बना लेते हो, थैंक यू। यहाँ पे क्या बोला है नाम से बच्चों, पीएल एंड एएम, तो एक का नाम दे दो भाई आप पीएल और दूसरे का नाम दे दो एएम, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाय, क्या बोला है, पीएम एंड एएम आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द फिगर एपीएलएम। अब बताओ एपीएलएम, एपीएमएल सॉरी एपीएमएल क्या बन रहा है, रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट, क्या बन रहा है, कैसे बताओगे। देखो कुछ करना नहीं है, एपीएमएल अगर मैं इस चीज को जोड़ दूं यारा, मैं इस ए से पी को जोड़ दूं, मैं पी से एम को जोड़ दूं, एम से एल को जोड़ दूं और ए से एल को जोड़ दूं, तो क्या ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, यस सर। लेकिन प्रूफ कैसे करोगे ये स्क्वायर दिख रहा है, भाई देखो ये परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर की खासियत क्या होगी, सबसे पहली बात देखो कैसे हम पहचानेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपने तो सारा डेटा लिख दिया, हाँ अब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कुछ डिटेल में कि पी एल एंड ए एम, पी एल एंड ए एम आर परपेंडिकुलर। और एक चीज देखना मेरी जान, सर्कल के अंदर ये जो सेंटर है, ये सेंटर से ये जो लाइन गया हुआ, ये सर्कल से बाउंड्री पर जो टच हुआ तो रेडियस हुआ, तो ये भी एक रेडियस है, हाँ सर, ये भी एक रेडियस है, हाँ सर, ये भी एक रेडियस है, हाँ सर, ये भी एक रेडियस है, हाँ सर। और हमें पता है सर्कल का रेडियस हर जगह बराबर होता है, यानी ये चारों के चारों बराबर है, ओके सर ये समझ में आ गया। तो पीएल एंड एएम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर है, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं वो लोग, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री, एक तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है, ये लोग 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। और ओ ए, जिस चीज पे ये लोग, जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ एम एंड ओपी इज इक्वल टू ओ एल, तो यहाँ पे इनका रेडियस भी इक्वल है, यहाँ पे मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ एम एंड ओ एल इज इक्वल टू ओपी, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। करना क्या, हमें हमें साबित करना है कि ये जो शेप बना है सर्कल के अंदर ये एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, कर देते हैं। अभी देखो एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी है दोस्त, सर्कल कहता है, अभी ये आपको एक चीज दिख रहा है ध्यान से, देखो मैं कुछ बना के दिखाता हूं आपको, ये क्या आपको एक सेमी सर्कल की तरह नहीं दिख रहा, सेमी सर्कल की तरह, ये आपको एक सेमी सर्कल की तरह नहीं दिख रहा, हाँ सर। क्या आपको ये एक सेमी सर्कल की तरह नहीं दिख रहा, हाँ सर। क्या आपको ये एक सेमी सर्कल की तरह नहीं दिख रहा, हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको एक सेमी सर्कल की तरह नहीं दिख रहा, ओके। और सेमी सर्कल के अंदर की कहानी है कि सर्कल के अंदर कोई भी लाइन, कोई भी बाउंड्री रेडियस से जाता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये जो है पर्टिकुलरली, तो हमें यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ एम एंड ओ एल इज इक्वल टू ओपी। और एक चीज और ध्यान दो बच्चों, इस सर्कल के अंदर ये जो, जब भी एक हम सर्कल, जब सर्कल चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि ये जो आपका सेंटर होता है ये पर्टिकुलर एक रेडियस होता है, ठीक है। सर्कल से, सर्कल के सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाले पॉइंट को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। और उस सेंटर को छोड़ के जो भी सर्कल को दो जगह दूसरी जगह टच करता है वो एक कॉर्ड कहलाता है, ठीक है, कॉर्ड। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि ये जो है कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, एपी, पीएम और एमएल और एएल, और कॉर्ड्स आर इक्वल इन सर्कल, ठीक है। देखो
एक चीज देखो, जब ये लेंथ बराबर है दोस्तों, ये ओपी और ओएल यानी पीएल और एएम की लेंथ बराबर है और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जब मैं एपी को जोड़ूंगा तो क्या इनका लेंथ सेम नहीं होगा? क्योंकि दोनों क्या है, ये देखो, ये दोनों का भी लेंथ तो कैसा है दोस्तों, ये दोनों का तो लेंथ बराबर है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो ये जो लेंथ होंगी चारों के बराबर होंगे, क्योंकि चारों के डिस्टेंस प्रॉपर है। जब दो लाइन इस तरीके से, तो यहां से इस तक की दूरी एकदम बराबर होगी। तो यहां पे मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि जैसे परपेंडिकुलर था, पीएल एंड ए हमारा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ऑफ ईच 90 डिग्री। क्या लिखा है मैंने? ठीक है, अब हम इसका नाम क्या दे देंगे, नामकरण कर देंगे ए क्या था इसके अंदर, पीएल एंड एएम। क्या लिखा है दोस्तों? पीएल एंड, तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया एल और ये हो गया ए और ये हो गया एम और ये हो गया इसके बीच का सेंटर ओ। ठीक है, ये लोग परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर 90 डिग्री हो रहा है। अब आप अगर थोड़ा दिमाग से सोचो तो ये जो लाइन है इसके अंदर ये जो लाइन है, इन दोनों की दूरी भी तो एकदम परफेक्ट सेम टू सेम होगी। ये इतना आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनकी दूरी भी जो होगी, मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। फिर इसको मैं यहाँ पे भी इस तरीके से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, फिर इसको भी इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ और सिमिलरली इसको भी इसके तरीके से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कौन सा शेप देखने को मिल रहा है बच्चों? मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक स्क्वायर। क्या देखने को मिल रहा है? एक स्क्वायर। कैसे? अब ये मुझे साबित करना पड़ेगा। चलो भाई कर देते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए पी एम एल इज अ स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो हमें इसको रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम रीजन दे देते हैं। क्या है रीजन भाई? चलो रीजन मेंशन करते हैं। रीजन है कि पीएल एंड एएम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये हर जगह 90 डिग्री बनाएंगे चारों तरफ से। क्लियर? स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर की खासियत होती है कि उसके चारों साइड सिमिलर हो और हर कॉर्नर पे 90 डिग्री बने। अगर ये दो प्रॉपर्टी हम दिखा देंगे तो साबित कर देंगे कि ये स्क्वायर है। चलो भाई ठीक है, तो हम इसके अंदर हमने बता दिया कि पीएल और जब ये लोग दोनों एकदम प्रॉपर सेम लेंथ और उस पे मेजर है, क्योंकि ये डायमीटर है और सर्कल का दोनों डायमीटर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैंने एपी को जोड़ा और पीएम को जोड़ा तो ये कॉर्ड है सर्कल का। क्या है? कॉर्ड है, क्योंकि डायमीटर्स को जो टच कर रहा है। तो एपी ये क्या हो गया? कॉर्ड्स है। ये क्या है दोस्तों? कॉर्ड्स। तो एपी इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू AL। अब कहोगे कॉर्ड क्या है? जो डायमीटर से पास ना करे। ये देखो डायमीटर से पास कर रहा है क्या? नहीं। तो ये AP एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये AP एक कॉर्ड हो गया इसके लिए। सिमिलरली PM एक कॉर्ड है, ML एक कॉर्ड है, AL एक कॉर्ड है और ये सब के सब बराबर लेंथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से इक्वल कर दिया और इस बहाने हमें ये पता चल गया। इसको नाम दे देते हैं 1 कॉर्ड्स है। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं? क्या आपको ये एक सेमी सर्कल की तरह नहीं दिख रहा? ये जब मैं इसको आधा इस तरीके से छुपा दूं तो आपको ये पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल नहीं दिख रहा दोस्त? ये ऐसा दिख रहा है एक सेमी सर्कल। ठीक है, किसी और कलर से करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये ऐसे लेके गया, ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है। और सेमी सर्कल की कहानी क्या होती है कि डायामीटर से कोई भी लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करे वो 90 डिग्री बनाता है। यानी ये डायामीटर है, इस डायामीटर से कोई भी लाइन अगर बाउंड्री पे जाए, सर्कल के बाउंड्री पे कहीं पे भी जाए तो वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो देखो डायमीटर से यहां निकला और यहाँ पे टच किया, यानी ये पर्टिकुलर एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे फटाफट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल L। यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री ईच। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन कर दो इस तरीके से कि क्या है भाई? सर्कल का
in semicircle lines from diameter touches at any point makes 90 डिग्री। यस और नो? और इसका नाम दे दो सेकेंड। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट, और हम ये बता देंगे आसानी से। बस स्टेटमेंट से डरो नहीं। क्या करना है बच्चों? सर्कल बनाया, हाँ सर। पीएल बनाया, हाँ सर। ये देखो आपने पीएल बना दिया और एएम बना दिया, कोई दिक्कत? इस पीएल को आपने एएम से बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। आपने एपी पीएम एमएल एल जोड़ दिया क्योंकि सबकी लेंथ बराबर होगी। अगर ये देखो यहां से यहां तक की दोनों की लेंथ बराबर है तो ये भी दोनों भी सब बराबर ही तो दिखेंगे ना, कॉर्ड की तरह, ठीक है। और सर्कल के अंदर है तो ये देखो इनका आर्क जो है ये भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या कह रहा हूं? हाँ। और सर्कल की प्रॉपर्टी भी कहता है, यहां से देखेंगे तो ये वाला सेमी सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये, ठीक है। चलो इसको फिर से दूसरे कलर से लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ये देखो ये सेमी सर्कल की तरह दिख रहा है, दिखा? ओके। तो इधर से एपी और पीएम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। फिर इधर से देखते हैं, ये देखो यहां से गए तो ये आपको सेमी सर्कल की तरह दिखा। फिर इसके बाउंड्री से यहाँ पे लिया हमने ये वाला, तो ये वाले मिलके क्या बन जाएंगे? 90 डिग्री। क्लियर? फिर यहां से आपको सेमी सर्कल दिख रहा है तो ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा तो 90 डिग्री बन जाएगा, हाँ सर। फिर इसको यहां से देखा हमने सेमी सर्कल और ये बाउंड्री पे आया, ये यहाँ पे आया, सर्कल के बाउंड्री को टच किया तो 90 डिग्री बन गया। इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट से हम लोग कहते हैं, एक जगह हमने साबित कर दिया कि इसके साइड सेम है और एक जगह हमने साबित कर दिया कि इसके एंगल्स 90 डिग्री है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसी बहाने कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी से दैट APML is a square। यस और नो? समझ में आया बंधु? पक्का? अच्छे से? ओके। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप लोग। ओके बच्चों, चलो अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन? फिफ्थ वाला, नहीं फोर्थ वाला, सॉरी। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वी हैव सीन हाउ टू गेट अ 90 डिग्री यूजिंग अ पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्ड करके हमें 90 डिग्री तो बनाने आता है, आराम से बना सकते हैं। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ थ्रेड, हाउ डू वी मेक एग्जैक्ट 90 डिग्री? बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? 2 थ्रेड लेना है, ठीक है भाई। पहले 2 डंडी लेने हैं बराबर बराबर लेंथ के, दोनों को इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से टाई कर देंगे, है ना। थ्रेड को यहाँ से लेके आएंगे ऐसा ऐसा, और फिर इसको टाई करके ऐसा सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी आ गई, और कहीं पे भी 2 लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। यस और नो? पक्का? क्लियर? चलो देखो क्या करना है भाई। 2 लाइंस, 2 स्केल लेने हैं, 2 स्केल बना, 2 स्टिक लेनी है। ये ले लो आप स्टिक, एक और एक दूसरे कलर का ले लेता हूं मैं, दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। ये देखो ले लिया, डन। फिर उसके बाद आपको एक थ्रेड यहाँ पे थ्रेड से टाई कर देना है, और यहाँ पे इसको नाम दे दो O, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। यही लिखा है। प्लेस 2 इक्वल स्टिक्स इन स्ट्रेट लाइन। दोनों स्टिक को, डंडी को आप स्ट्रेट लाइन में रख दो, दोनों का लेंथ बराबर होगा। मार्क O एज द सेंटर, टाई थ्रेड एट O, यहाँ पे थ्रेड को बांध दो। टेक OA एज रेडियस एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। यहाँ से करके हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। टेक एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। अब हमें क्या करना है? एक कोई भी पॉइंट सर्कल पे ले लेना है। चलो भाई ले लेते हैं। कौन सा बना दो, कौन सा लाइन ले लूं? चलो पिंक ले लेता हूं, ठीक है। कोई भी लाइन ले लेना है हमें। यहाँ पे मैंने लिया, क्या करूंगा मैं? ये यहाँ पे लिया और यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एक 90 डिग्री। और इसका नाम रख दूंगा मैं P या R। चलो मैं इसका नाम रख देता हूं R। टेक एनी पॉइंट ऑन सर्कल, जिसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? R, ठीक है। इट विल मेक 90 डिग्री एज इट लाइज इन अ सेमी सर्कल। समझ में आया? 2 डंडियों को जोड़ना है, हाँ सर। दोनों को यहाँ पे टाई कर दो, यहाँ रस्सी लेके गए, फिर टाई करके यहाँ पे सेमी सर्कल बना दो। और सेमी सर्कल का भी तो हमने पढ़ा कि उसके डायमीटर से कहीं पे भी उसके बाउंड्री पे बनाएंगे तो 90 डिग्री ही बनेगा।
क्लियर है दोस्त, पक्का समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, कैन दिस बी चूजन एज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? ये कह रहा है कि क्या क्या तुमने देखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल? हाँ, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, ये तो हमें पता है। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से ही होता है। हाँ सर, होता है। तो इसके ऑपोजिट साइड्स ये और ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। हाँ सर, होते हैं। ठीक है, तो कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल? इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल रेक्टेंगल? क्या हर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बन सकता है? नहीं। क्यों? देखो, रेक्टेंगल में एक खासियत है कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन एक और खासियत तो है कि इसका कॉर्नर कितना है? 90 डिग्री है। चलो, ये एक आध जगह अप्लाई हो जाएगा। कहां पे? स्क्वायर में। ठीक है, कि स्क्वायर को भी हम कह सकते हैं, ठीक है, कि वो एक रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या एक पैरेललोग्राम को याद कर सकते हो? हाँ सर, पैरेललोग्राम कैसा दिखता है आपको? पैरेललोग्राम कुछ अजीबोगरीब का दिखता है क्या? हाँ सर। कैसा? ऐसा, ऐसा और थोड़ा सा पीछे करके बनाता हूं इनको भाई साहब को, ऐसा, और ये भाई साहब ऐसे जॉइंट होते हैं। ऐसा होता है ना पैरेललोग्राम। तो इसके अंदर तो ये खासियत तो ठीक है कि ये दोनों लाइन भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे, लेकिन क्या ये 90 डिग्री बनेंगे? क्या ये 90 डिग्री बनेंगे? क्या नहीं ना। तो बस यही तो कहानी है, यही लिखना है हमें कि वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे मेंशन करना है नो, आप लिख दो यहाँ पे नो एवरी quadrilateral cannot be a rectangle because in parallelogram the corners are not 90 degree as in rectangle the corners are 90 degree, so it does not lie for every quadrilateral। ठीक है, बहुत प्यारा सा यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है दोस्त। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इसको अच्छे से समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और मैं आपको समझा सका हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा दोस्त। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।